आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने के शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको मेजर क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी भी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाली है, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 15 नवंबर तक आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। आपकी राशि के लिए आपके वैवाहिक भाव और कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि 15 नवंबर तक अपनी उच्च राशि कर्क में और आपके धन स्थान में मौजूद होकर गोचर करेंगे। केतु का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में यानी पराक्रम भाव में होने वाला है। सूर्य, बुध और शुक्र की मौजूदगी आपकी राशि से त्रिकोण भाव में, संतान भाव में बनी हुई रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य नीचस्थ अवस्था में गोचर करेंगे और शुक्र देव यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में मौजूद हैं, तो एक नीच भंग राजयोग बनने वाला है और एक बुधादित्य योग बनने वाला है और एक लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। ये तीनों ग्रहों की युति से यहाँ पर तीन राजयोग बन रहे हैं। सेनापति मंगल देव आपकी राशि से छठे भाव में अपने स्वयं की राशि में बहुत ही बलवान अवस्था में मौजूद हैं। राहु आपके भाग्य भाव में, शनिदेव वक्री अवस्था में आपकी राशि से कर्म स्थान में 15 नवंबर तक की समयावधि में गोचर करने वाले हैं। इन्हीं ग्रही स्थितियों के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं कि आप जीवन में क्या परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में। कुंडली के दशम भाव से करियर, व्यावसायिक जीवन, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव में शनि वक्री अवस्था में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। वहीं कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं, जिनकी नौवीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पहुंच रही है। इसकी वजह से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में मनोबल, असीमित ऊर्जा शक्ति और नवीन परिवर्तन आपको मिलने वाला है। अगर आप पुराने समय से किसी भी प्रकार का दबाव या परेशानी कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार फेस कर रहे हैं, गुरु की अनुकूलता और कर्म स्थान में शनिदेव की मौजूदगी जहां मेहनत की परिपूर्णता भी आपके जीवन में देने वाली है, वहीं स्वयं की विवेक शक्ति और स्वयं की योजनाओं के द्वारा ही आप जीवन में लक्ष्य को हासिल करने में, सफलता प्राप्त करने में समर्थ रहने वाले हैं। तो यहाँ पर समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। वर्तमान में जो लोग ठेकेदारी का काम, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल बेचने का काम करते हैं, लोहा, लकड़ी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, या वर्तमान समय में ऑटोमोबाइल के सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर यदि आपका है, इसमें आपको विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। और अगर आप ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्यरत हैं तो भी समय आपके लिए जबरदस्त परिणाम और करियर में आपको प्रमोशन देने वाला है।
अब देखिए बात करते हैं वर्तमान में आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। सेनापति मंगल देव आपके लाभ भाव के अधिपति हैं, जो कि आपके छठे घर में स्वयं की राशि में मौजूद होकर अच्छी अवस्था में है। उसके अलावा देखिए धन भाव के स्वामी चंद्र बनते हैं, जिनका परिवर्तन 2.5 दिनों में होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ही लंबे समय के बाद गुरु उच्च राशि में मौजूद होकर लगातार आपके धन भाव को बलवान बना रहे हैं। तो लाभ भाव भी आपका बलवान है और धन भाव भी बलवान है। तो निश्चित तौर पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में नवंबर का ये 15 दिन व्यापार से धन लाभ की संभावना जीवन में देने वाला है। स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा आप अपने जीवन में अपनी आमदनी को बढ़ाने में भी कामयाब रहने वाले हैं। बुध और शुक्र के द्वारा बना हुआ महालक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग, वहीं सूर्य और शुक्र के द्वारा बना हुआ नीचभंग राजयोग, वहीं तीनों ग्रहों की लाभ भाव पर जा रही दृष्टियां मल्टीपल माध्यम से भी धन आपको देने वाली है। स्वयं के व्यक्तित्व, स्वयं की क्रियाशीलता और स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा आप जीवन में धनार्जन करने में कामयाब रहेंगे। वर्तमान में वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सुखों में वृद्धि भी होने वाली है। अगर आप जीवन में कोई भी मटेरियलिस्टिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं, उसमें भी आपको वृद्धि मिलने वाली है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मुख्य रूप से मिलेगा। देखिए लंबे समय के बाद देवगुरु का गोचर आपके द्वितीय भाव में, परिवार भाव में होने वाला है। तो लंबे समय के बाद आपके कुटुंबी जनों में आपसी एकजुटता मिलने वाली है। यानी पुराने समय से अगर पारिवारिक जीवन को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, तो पारिवारिक जीवन के मामले में विशेष शुभता आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए मंगल देव का भी प्रभाव लगातार आपके राशि को प्रभावित करेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि राशि के ऊपर है। ऐसे में देखिए भावना के आवेश में आकर आप किसी भी रिश्ते को खराब ना करें, अन्यथा आपके मान सम्मान को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन हर मामलों में गुरु की अनुकूलता आपको लाभ देने वाली है। तो क्षणिक क्रोध पर आपको नियंत्रण जरूर रखने की आवश्यकता रहने वाली है। क्योंकि 15 नवंबर तक मंगल पूरी तरह से बलवान अवस्था में है, अस्त नहीं है। तो मंगल बली होकर राशि को देखने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आपके अंदर क्रोध की अधिकता ज्यादा रह सकती है। अब बात करते हैं आपके लिए विद्यार्थियों के लिए क्या परिणाम मिलने वाला है। शुक्रदेव स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में ही मौजूद हैं। तो अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहां पर समय आपके लिए बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। आपको मनोवांछित परिणाम मिलने वाला है। लेकिन जो जातक वर्तमान में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों को वर्तमान में संभल कर चलना होगा। एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। राहु देव का गोचर यहां पर होने वाला है। तो आपको अपनी संगति का विशेष रूप से ध्यान रख कर चलना है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, रिश्तों के संदर्भ में शुक्रदेव की अनुकूलता जो पंचम घर में बनी हुई है, इसकी वजह से अगर आप किसी भी रिश्तों में हैं, यानी प्रेम जीवन में अगर आपका जुड़ाव है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। रिश्तों में संलयता और भावनात्मक उत्साह आपको मिलने वाला है। वही वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी भी अपनी उच्च राशि में लंबे समय के बाद गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए शनिदेव की 10वीं दृष्टि का प्रभाव भी है। आपके सप्तम घर में 7वीं दृष्टि शनिदेव की यहां पर पड़ने वाली है। शनि 10म घर में मौजूद होकर यहां पर भी दृष्टि डालने वाले हैं। तो लंबे समय से अगर आपने वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव या किसी भी प्रकार की परेशानी को देखा है, उसमें आपको कमी मिलने वाली है। क्योंकि गुरु बृहस्पति उच्च राशि में मौजूद है वैवाहिक भाव के स्वामी होकर। तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में अनुकूलता मिलने वाली है।
यहाँ पर जो लंबे समय से मिथुन राशि के जातक अविवाहित हैं, नवीन वैवाहिक प्रस्तावों का इंतजार कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने की भी प्रबल संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको क्या परिणाम मिलेगा सेहत के मामले में। तो यहां पर देखिए, मंगलदेव आपके रोग भाव के स्वामी होकर छठे घर में ही विराजित हैं। तो यहां पर मंगलदेव न केवल आपको बीमारियों से राहत देने वाले हैं, बल्कि मंगलदेव लंबे समय से कोई कर्जा अगर आपके जीवन में है उसको भी समाप्त करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का मुकदमा है उसमें भी आपको विजय दिलवाने वाले हैं। यहाँ पर मौजूद मंगलदेव आपके शारीरिक की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने वाले हैं। तो शारीरिक तौर पर आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कोई व्याधि है उससे आपको निकलने में राहत मिलेगी। अब देखिए, बुध जो आपकी राशि के अधिपति बनते हैं, ये बार बार सूर्य से अस्त होते रहते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि दिनचर्या आपकी व्यवस्थित होनी चाहिए और सोने जागने की आदत का आपको ध्यान देना चाहिए। इससे आपको बेहतर परिणाम मिल पाएगा। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। मिथुन राशि वाले जातकों को भगवान शंकर, मां पार्वती की आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।